बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हर दिल अज़ीज़ माश की दाल की रेसिपी। सबसे पहले जो है ना, हमने एक पैन में लिया है, 1 कप ऑयल डाला और उसके बाद मैंने एक जो प्याज थी वो स्लाइस करके इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर दिया। और प्याज को हम थोड़ा सा जो है ना कलर देंगे। यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा हमने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उसके अंदर हमने शामिल कर दी है 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन की पेस्ट। और अदरक लहसुन की पेस्ट को हमने थोड़ा सा जो है ना वो फ्राई किया। उसके बाद हमने टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को हमने चॉप किया था और उसके छोटे छोटे हमने जो पीसीस हैं वो हमने प्याज के अंदर ऐड कर दिया। और इसके बाद हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दिया ताकि हमारी प्याज का जो कलर है वो भी अच्छे से निकल जाए और हमारी जो टमाटर है वो भी इसमें जो है ना अच्छे से गल जाए। इसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करें। 1 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया, 1 टीस्पून हमने इसके अंदर हल्दी शामिल कर दी, 1 टीस्पून इसके अंदर पिसी लाल मिर्च ऐड कर दी। इन तमाम स्पाइसेस को जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं उनको हमने ऐड किया। उसके बाद हमने यहाँ पर अपने मसाले की अच्छे से करनी है बुनाई। हमने पानी भी इसके अंदर इसीलिए ऐड कर दिया था कि ताकि हमारे जो टमाटर है वो भी अच्छे से गल जाए, मैश हो जाए और हमारा जो साथ में इसके अंदर स्पाइस हैं वो भी जो है ना वो अच्छे से पक जाएँ और उनमें जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए, टमाटर भी अच्छे से जो है ना वो पक जाए। उसके बाद अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे मज़ीद जो है ना वो हमने इसकी बस अच्छे से बुनाई करनी। जब इसका जो अच्छे से ऑयल निकल आएगा उसके बाद हमने इसके अंदर जो है ना वो अपनी माश की दाल को ऐड करना है। और माश की दाल को हमने सबसे पहले साफ़ किया। साफ़ करने के बाद हमने उसको अच्छे से 2-3 पानी के साथ अच्छे से वॉश करना है। वॉश करके हमने उसको भिगोया था। भिगोया हमने तकरीबन उसको ना एक आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। और भिगोने के बाद हमने उसको शामिल कर लिया अपने मसाले में। जो हमारा मज़ेदार सा प्यारा सा खूबसूरत सा मसाला रेडी हुआ तो उसके अंदर हमने अपनी दाल को ऐड कर दिया। और दाल को हमने थोड़ा सा यहाँ पर बुनाई करनी है। और बुनाई करने के बाद हमने उसको जो है ना वो पकने के लिए रखना है। पहले हमने थोड़ा सा मसाले के अंदर उसको भून लेना है। अगर हम दाल को जो है ना वो डायरेक्ट ऐसे ही डाल देंगे तो उसमें फिर भी जो उसके टेस्ट में जो ना फ़र्क आएगा। बस मसाले को हमने अच्छे से बुनाई की, दाल उसके अंदर ऐड की और हमने जो ना प्रेशर कुकर के अंदर जो है ना उसको बंद कर दी। और जो हमने तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के लिए बंद किया। मैं ज़्यादा बंद नहीं करती क्योंकि ये दाल जो है ना ये फ़ौरन ही सॉफ्ट हो जाती है। बस मैंने 5 मिनट तकरीबन 7 मिनट इसको बंद कर देती हूँ। और उसके बाद जो है ना वो मैं इसको तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के लिए ना इसको दम पे भी रख देती हूँ ताकि जो है ना ये अच्छी सी खड़ी खड़ी सी रेडी हो। हमारी दाल जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी रेडी होगी। और आखिर में हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है सब जो गरम मसाला है, पिसा गरम मसाला हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। और शामिल करने के बाद हमने इसको मिक्स किया। हमारी मज़ेदार सी जो मसाले वाली दाल है वो रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे हम इसको करेंगे डिश आउट। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ आने वाली तमाम नई वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी सी मसालेदार खड़ी खड़ी सी जो माश की दाल है वो रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल और हमें भी रखिए अपनी दुआ में याद। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।